नमस्कार। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 6 सितंबर की देर रात को लिस्ट में 32 उम्मीदवारों का ऐलान किया। पहली लिस्ट में 31 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। 1.5 घंटे बाद दूसरी लिस्ट में कैंडिडेट का नाम घोषित हुआ। पार्टी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत अपने सभी 28 सिटिंग विधायकों पर फिर से भरोसा जताया है। पहली लिस्ट में 5 महिलाओं और 3 मुस्लिम चेहरों को भी टिकट मिला है। पार्टी ने पहली लिस्ट में पानीपत की इसराना सीट के मौजूदा विधायक बलबीर सिंह वाल्मीकि के नाम का ऐलान नहीं किया था। 1.5 घंटे बाद उनके टिकट की घोषणा अलग से की गई। शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे कांग्रेस में शामिल हुई पूर्व रेसलर विनेश फोगाट को जुलाना से उम्मीदवार बनाया गया है। विनेश फोगाट का ससुराल जींद जिले के बख्ताखेड़ा गांव में है, जो जुलाना विधानसभा सीट के तहत ही आता है, जो जाट बाहुल क्षेत्र माना जाता है। यदि जातीयगत समीकरण के रूप में देखें तो इन 32 सीटों में से आप ऐसा कह सकते हैं कि 9 जाट चेहरे हैं, 9 एससी चेहरे हैं, 7 ओबीसी, 3 मुस्लिम, 2 ब्राह्मण, 1 पंजाबी और 1 सिख चेहरा है। इस प्रकार से इन सीटों का जो आवंटन किया गया है। और यदि पहली लिस्ट को हम देखें और उसकी खास बातों पर यदि हम थोड़ा सा ध्यान दें तो पार्टी ने ईडी जांच में फंसे अपने तीनों विधायकों को टिकट दी है। इनमें सोनीपत से सुरेंद्र पंवार, समालखा से धर्म सिंह छोकर और महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह शामिल हैं। सुरेंद्र पंवार 20 जुलाई 2024 से जेल में बंद हैं। कांग्रेस ने पहली लिस्ट में जिन 3 मुस्लिम चेहरों को टिकट दी उनमें मामन खान, मोहम्मद इलियास और आफ्ताब अहमद शामिल हैं। इन्हें मुस्लिम बाहुल्य नूंह जिले की तीनों सीटों से उतारा गया है। 2019 में यही तीनों विधायक बने थे। मामन खान नूंह हिस्सा का भी आरोपी है, वह अभी जमानत पर है। पार्टी की पहली लिस्ट में सिर्फ एक नए चेहरे पर दांव लगाया गया है। यह चेहरा है विनेश फोगाट का, जो जुलाना से चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस ने पहली लिस्ट में 2 दल बदलुओं को भी टिकट दिए हैं। इनमें नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंदर और शाहबाद सीट से रामकरण काला शामिल हैं। 2019 में गोंदर नीलोखेड़ी से निर्दलीय चुनाव जीते, जबकि रामकरण काला जननायक जनता पार्टी से टिकट पर शाहबाद से विधायक बने थे। पार्टी हाईकमान ने सिरसा की लोकसभा सांसद कुमारी शैलजा के 4 समर्थकों को टिकट दी है। इनमें असंध से शमशेर सिंह गोगी, कालका से प्रदीप चौधरी, नारायणगढ़ से शैली चौधरी और साढौरा से रेणु बाला शामिल हैं। ये चारों मौजूदा विधायक भी हैं। कांग्रेस ने पहली लिस्ट में 5 महिला चेहरे मैदान में उतारे। इनमें नारायणगढ़ से शैली चौधरी, साढौरा से रेणु बाला, जुलाना से विनेश फोगाट, कलानौर से शकुंतला खटक और झज्जर से गीता भुक्कल शामिल हैं। पार्टी की पहली लिस्ट में 2019 का विधानसभा चुनाव हार चुके सिर्फ एक नेता चौधरी उदय भान को टिकट दी है। उदय भान इस समय प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी हैं। उदय भान 2019 में होडल सीट पर बीजेपी के जगदीश नैयर के हाथों हार गए थे। और यदि अब हम विधानसभा वाइज इन 32 सीटों पर देखें कि किस सीट से कौन कैंडिडेट उतारा गया है, तो पहला यदि हम देखें लाडवा से मेवा सिंह को टिकट मिला है। 2019 में भी यहाँ से मेवा सिंह ही थे और 12,337 वोटों से वो जीते थे। कालका से प्रदीप चौधरी को टिकट मिला है। 2019 में भी प्रदीप चौधरी ही थे। कांग्रेस यहाँ से जीती थी 5,931 वोटों से। साढौरा रेणु बाला को टिकट मिला है। रेणु बाला ही कैंडिडेट थी, 17,020 वोटों से वो जीती थी। रादौर बिशनलाल सैनी को टिकट दिया गया है। 2019 में भी बिशनलाल सैनी ही थे, 2541 वोटों से वो जीते थे। शाहबाद रामकरण को टिकट दिया गया है। 2019 में यहाँ से अनिल कुमार थे और यहाँ जीत जो है जेजेपी के कैंडिडेट की हुई थी, जो 37,127 वोटों से जीते थे। नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंदर को टिकट दिया गया है। 2019 में यहाँ से बंता राम को टिकट मिला था और यहाँ से विजय हुए थे निर्दलीय कैंडिडेट, 222 वोटों से वो जीते थे। असंध से शमशेर सिंह गोगी को टिकट दिया गया है। शमशेर सिंह गोगी ही 2019 में थे और 1703 वोटों से उन्होंने विजय प्राप्त की थी। समालखा से धर्म सिंह छोकर को टिकट दिया गया है और धर्म सिंह छोकर ही 2019 में कैंडिडेट थे। 14,942 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की थी। खरखोदा से जयवीर सिंह को टिकट दिया गया है। 2019 में भी जयवीर सिंह ही कैंडिडेट थे और 1544 वोटों से विजय हासिल होने हुई थी।
सोनीपत सुरेंद्र पवार को टिकट दिया गया है। सुरेंद्र पवार ही 2019 में कैंडिडेट थे और 32,878 वोटों से वो जीते थे। गोहाना जगबीर सिंह मलिक को टिकट दिया गया है। 2019 में भी जगबीर सिंह मलिक ही थे, 4152 वोटों से वो जीते थे। सपीडो सुभाष गांगुली को टिकट दिया गया है। 2019 में भी सुभाष गांगुली ही कैंडिडेट थे, 3658 वोटों से उन्होंने भी जीत हासिल की थी। बड़ौदा इंदुराज सिंह नरवाल को टिकट दिया गया है। इंदुराज सिंह नरवाल ही 2019 में कैंडिडेट थे और 10,566 वोटों से उनकी जीत हुई थी। जुलाना से विनेश फोगाट को टिकट मिला है। 2019 में धर्मेंद्र सिंह धुल यहाँ से कैंडिडेट थे और यहाँ से कैंडिडेट जो जेजेपी का विजयी रहा था 24,193 वोटों से। कालामाली से शीशपाल सिंह को टिकट मिला है। 2019 में भी शीशपाल सिंह ही कैंडिडेट थे, 19,243 वोटों से वो जीते थे। डबवाली अमित सिहाग को टिकट दिया गया है और अमित सिहाग अब 2019 में वही कैंडिडेट थे, 15,647 वोटों से उनकी विजय हुई थी। गढ़ी सांपला किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को टिकट मिला है। 2019 में भी वही कैंडिडेट थे और 58,312 वोटों से वो जीते थे। रोहतक से भारत भूषण बत्रा को टिकट दिया गया है। 2019 में भी वही कैंडिडेट थे और 2735 वोटों से उनकी जीत हुई थी। कलानौर से शकुंतला खट्टक को टिकट दिया गया है। 2019 में भी शकुंतला खट्टक ही कैंडिडेट रही हैं, 10,624 से वो जीत उन्होंने हासिल की थी। झज्जर गीता बुकुल को टिकट मिला है। 2019 में भी गीता बुकुल जी ही यहाँ इस टिकट से कैंडिडेट थी, 14,999 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की थी। बेरी से डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान को टिकट मिला है। 2019 में भी डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान ही थे और 12,952 वोटों से यहाँ से कांग्रेस के कैंडिडेट यानी रघुवीर कादियान जी जीते थे। महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह को टिकट मिला है। 2019 में भी राव दान सिंह ही कैंडिडेट थे, 10,220 वोटों से उन्होंने विजय हासिल की थी। रेवाड़ी से चिरंजीव राव को टिकट मिला है। 2019 में भी चिरंजीव राव ही कैंडिडेट थे, 1317 वोटों से वो जीते थे। बहादुरगढ़ से राजेंद्र सिंह जून को टिकट दिया गया है। 2019 में भी राजेंद्र सिंह जून ही कैंडिडेट थे, 15,491 वोटों से उनको विजय हासिल हुई थी। बादली से कुलदीप वत्स को टिकट दिया गया है। 2019 में भी कुलदीप वत्स ही कैंडिडेट थे, 11,245 वोटों से वो जीते थे। होडल से चौधरी उदयभान को टिकट दिया गया है। 2019 में भी चौधरी उदयभान ही कैंडिडेट थे और भाजपा का कैंडिडेट यहाँ विजयी रहा था 3387 वोटों से। और ये एक ऐसे एकमात्र इस लिस्ट में कैंडिडेट हैं जो इनको हारे हुए को टिकट मिली है। फरीदाबाद एनआईटी नीरज शर्मा को टिकट दिया गया है। 2019 में भी नीरज शर्मा ही कैंडिडेट थे, 3242 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की थी। नारायणगढ़ शैली चौधरी को टिकट दिया है। 2019 में भी शैली चौधरी ही कैंडिडेट थे, 20,600 वोटों से उनको जीत हासिल हुई थी। नूह से आफ्ताब अहमद को टिकट दिया गया है। 2019 में भी आफ्ताब अहमद ही कैंडिडेट थे, 52,311 वोटों से वो जीते थे। फिरोजपुर झिरका मामन खान को टिकट दिया गया है। 2019 में भी मामन खान ही कैंडिडेट थे, 37,004 वोटों से वो विजयी रहे थे। उन्हाना मोहम्मद इलियास को टिकट मिला है। 2019 में भी मोहम्मद इलियास को ही टिकट दिया गया था, 816 वोटों से उन्होंने विजय हासिल की थी। इसराना से बलबीर सिंह को टिकट दिया गया है। 2019 में भी बलबीर सिंह ही यहाँ से कैंडिडेट थे और 20,015 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की थी। इस प्रकार आप ये 32 कैंडिडेटों की चुने हुए कैंडिडेटों की लिस्ट देख सकते हैं। इनकी परफॉर्मेंस तो क्या रहेगी वो आगे आने वाले दिनों में बताएगी और अगली लिस्ट में किन किन कैंडिडेट को मौका मिलता है, आपकी राय में किन को मिलना चाहिए और इस लिस्ट में भी आपकी राय में कौन कैंडिडेट किस सीट विधानसभा पर सही है। आपको लगता है कि ये कैंडिडेट सही है तो यस कहें, और यदि आपको लगता है कि यहाँ ये कैंडिडेट न होकर के दूसरा कैंडिडेट होना चाहिए था तो उसके बारे में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।